गाइस, माय नेम इज़ नीला मानिक और आज का ये वीडियो हिंदी में है। एज आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि नेक्स्ट वीडियो हिंदी में बनाए, तो ये आज का टॉपिक है हिंदी में। तो आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल, मैंने ये सोचा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ी इश्यू है आजकल की लाइफ में, बहुत बड़ी डिजीज़ भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं उनका कम भी हो जाता है कहीं। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने सोचा कि आज बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये वीडियो बनाते हैं। तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो क्यों हमारी बॉडी में ज़रूरी है, राइट, वो क्या मायने रखता है हमारी बॉडी में, फिर वो क्या हमें इश्यू कर सकता है, उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी भी बनाती है, और जो हम खाना खाते हैं हम उससे भी हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, राइट। अब कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही हमारी बॉडी में नहीं घूम सकता, इसीलिए वो एक ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे एक लाइपोप्रोटीन एक प्रोटीन यूज़ करता है जिसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। तो एज ए ट्रांसपोर्टेशन इट यूजेस लाइपोप्रोटीन, वो लाइपोप्रोटीन में स्टोर होके पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। अब कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स, तो 4 टाइप्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के: LDL, HDL, IDL एंड VLDL। LDL जो है वो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। VLDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं वो है। और लास्ट में है IDL, राइट। अब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, उसको क्या मायने रखता है हमारी बॉडी के लिए? तो वो हमारी बॉडी के लिए विटामिन D बनाता है, हार्मोन्स बनाते हैं, और बाइल जूस बनाने में भी हेल्प करता है। अगर विटामिन D नहीं होगा तो हमारा जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, और अगर बाइल जूस नहीं होगा तो डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स है अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो होंगी। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल कैसे और क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो एज यू नो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमें हार्ट डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दिस इज़ अ टिपिकल ब्लड वेसल, ओके। और कॉमनली इसमें रेड ब्लड सेल तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। और ये जो है LDL आपके ट्रांसपोर्ट कर रहा है, LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल में। और ये जो आप देख रहे हैं ये एंडोथेलियल सेल्स है, जो ब्लड वेसल की वेरी फर्स्ट जो लेयर होती है वो इसी की बनी होती है, राइट। तो ये टिपिकल आर्टरी है, और यू कैन से ब्लड वेसल, ये टिपिकल ब्लड वेसल है। अब ये कैसे इफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में? ये ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन कैसे इफेक्ट करता है? तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब अगर एक भी एंडोथेलियल सेल अगर रप्चर हो गया है, निकल गया है, टूट गया है, डैमेज हो गया है, तो वहाँ पे एक क्लॉट बन जाएगा इसका कोलेस्ट्रॉल का, जो एक प्लैक बना देगा आपके आर्टरी में, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा आपके। ये डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी या वेन है कि कहाँ पे कम जाएगा ब्लड, राइट। अगर ये हाथ या पैर की आर्टरी है तो कम इफेक्ट करेगा। अगर ये हार्ट या ब्रेन की आर्टरी है तो ये आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज दे सकता है, यानी कि हार्ट अटैक दे सकता है, और पर्टिकुलरली एथेरोस्क्लेरोसिस, और या फिर ये आपको स्ट्रोक दे सकता है, राइट। अगर ये ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी में हुई, जो हमारे हार्ट को ही ब्लड पहुंचाती है, तो आपको हार्ट अटैक होगा, जिसको आप बोलते हो एथेरोस्क्लेरोसिस,
राइट। ये एक टाइप का हार्ट अटैक है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपको हार्ट अटैक के बारे में जानना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। दूसरा, अगर आपके कैरोटिड आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होती है, राइट, आपके बॉडी की कैरोटिड आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होती है तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। अब सोर्सेस क्या है एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के। अब एलडीएल से हमें बचना है, राइट, तो इन सब चीज़ों को कम करना होगा। तो सबसे पहले तो डेयरी फूड्स। अब डेयरी फूड्स बंद कर दीजिए, ये मैं नहीं बोल रही, लेकिन डेयरी फूड से हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मिलता है, राइट, तो हम कम कर सकते हैं डेयरी फूड्स को। रेड मीट्स। अब डेयरी फूड से मेरा ये मतलब नहीं है कि मिल्क और ये सब आप एसेंशियल चीज़ें बंद कर दें। मेरा मतलब है चीज़, बटर, ये सब भी डेयरी चीज़ में ही आते हैं, डेयरी फूड्स में ही आते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को कम करिए। रेड मीट से भी हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मिलता है जो है बैड कोलेस्ट्रॉल। प्रोसेस्ड फूड्स से मेरा मतलब है कुरकुरे, चिप्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा पैकेट्स जो आप खाते हैं। फिर फूड्स कंटेनिंग ट्रांस फैट्स, आप ट्रांस फैट्स को अवॉइड कीजिए। लीन प्रोटीन एंड फैटी फूड्स, ओके, इन सब चीज़ों से हमें बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है और इन सब चीज़ों से हमें बचना है। अब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज क्या हैं? तो होल ग्रेन्स सच एज ब्राउन राइस, ओट एंड ओट ब्रेड। अब ये सब गुड कोलेस्ट्रॉल के एग्जाम्पल्स है, राइट। कोलेस्ट्रॉल तो हर जगह है, बट कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमें लेना है? हमें गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है। तो दिस इज होल ग्रेन्स, आपको होल ग्रेन्स लेना है, जैसे ब्राउन राइस है, ओट्स है, ओट ब्रेन्स है एक्सेट्रा। नट्स लेना है आपको, जैसे वॉलनट, ब्राज़ील नट्स एंड आलमंड्स, राइट। फ्रूट्स में आप बेरीज ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स तो आप लीजिए, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, उनसे आपको विटामिन मिलता है। कोलेस्ट्रॉल भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मिलता है, नॉट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। ओटमील मिलता है, ओटमील लीजिए, आपको उससे एचडीएल मिलता है। और कोकोआ भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज है। अब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहलाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है एचडीएल, लेकिन क्यों? तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या करता है, जहाँ पे प्लेक बना हुआ है वहाँ पे जाता है और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको सक कर लेता है अपने अंदर, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो ट्रांसपोर्ट होता है लाइपोप्रोटीन में, राइट। तो वो लाइपोप्रोटीन बैड या गुड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट उसे बैड या गुड बनाता है, राइट। तो अगर एक लाइपोप्रोटीन में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा, एक लाइपोप्रोटीन में अगर कम कोलेस्ट्रॉल है तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। तो ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करेगा, जहाँ पे प्लेक है वहाँ से जाके जो कोलेस्ट्रॉल है वो सक कर लेगा अपने अंदर और वो कोलेस्ट्रॉल वो लीवर को पहुँचाएगा। अब लीवर उसका क्या करेगा, लीवर उसको बाइल जूस बनाने में यूज़ कर लेगा, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लिए जाए, इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी में। आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ना लेकर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेना है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, ओके। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर्स के जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, क्या करके डिक्रीज कर सकते हैं? तो ईट सोल्यूबल फाइबर्स खाने चाहिए आपको। एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमें एनर्जी भी देता है, राइट। तो वो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम एनर्जी यूज़ करेंगे और वो एनर्जी कहाँ से यूज़ होगी, कोलेस्ट्रॉल से यूज़ होगी क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में स्टोर हो रखा होगा, राइट। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल बर्न होगा, राइट। लूज वेट, अब वेट लूज से भी वही है क्योंकि वेट लूज से वही
कोलेस्ट्रॉल लूज होगा क्योंकि वो स्टोर हो रखा है हमारी बॉडी में, राइट। डोंट स्मोक, स्मोकिंग बहुत ही हार्मफुल है। आई वुड नॉट प्रेफर एट ऑल फॉर दिस। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग से पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। एक और ऑल्सो दैट इज एडिक्टिव, राइट। वो कैंसर भी दे सकता है आपको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, हार्ट डिसीज दे सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो देन ईट हार्ट हेल्दी फूड्स। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक चेंजेस इन योर डाइट एज नीडेड, राइट। आपको डाइट में चेंजेस करने होंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, राइट, तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? वैसे कम तो बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन अगर आपका कम हो गया है तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? तो कंज्यूम ऑलिव ऑयल। आपको ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए। एड कोकोनट ऑयल टू द डाइट। कोकोनट ऑयल लेना है। क्विट स्मोकिंग से, अगेन स्मोकिंग से पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। हेल्थ फैटी सब्सटेंसेस। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन ही फैटी सब्सटेंस लेते रहें, राइट। आपको कम मात्रा में जितना आप ले सके उतना ही फैटी सब्सटेंस लेना। और ये मतलब नहीं कि आप जब भी खाएं तब फैटी सब्सटेंस ही खाएं। आपको HDL कोलेस्ट्रॉल के जो सोर्सेस हैं उनको यूज़ करना है, उनको लेना है, उनको कंज्यूम करना है, राइट। अवॉइड आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स। आपको ट्रांसफैट्स जो है वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, तो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स को आपको अवॉइड करना है। So thank you for watching the video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Take care. Thank you.